पटना से क्या खबर लाए शशि भूषण? बिल्कुल, देखिए जेडीयू कार्यालय पे हम हैं और प्रदेश जेडीयू कार्यालय जहां नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने की खबर आने के बाद यहां जश्न भी हुआ है, आतिशबाजी भी हुई है। हालांकि नारेबाजी थोड़ी देर पहले हो रही थी, अब धीरे धीरे जो तमाम चैनल्स हैं उनसे कार्यकर्ता और नेता बात कर रहे हैं। लेकिन जो लगातार खबरें आ रही हैं अंजना की ललन सिंह ने खुद से पेशकश की, ये एक तरीका है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। जब शरद यादव जैसे कद्दावर नेता ने 2016 में खुद से पेशकश की थी और कहा था कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं था कि शरद यादव ने यह फैसला बहुत अपने मन को कबूल कर लिया था। उन्होंने कहीं ना कहीं हालातों से समझौता किया था और हालात से समझौता करके ही शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ करके नीचे आ गए थे और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन जो आज हम सुबह खबर चला रहे थे, बता रहे थे अपने दर्शकों को कि चौथा प्रस्ताव जो आज लाया जाना था राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, दरअसल उस प्रस्ताव का नंबर नहीं आया और यह नंबर जब नहीं आया उसके पहले ही ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। जिस चौथे प्रस्ताव को लेकर के हमारे पास जानकारी थी वो ये था कि नीतीश कुमार के पास गठबंधन, सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों का चयन, उम्मीदवारों को सिंबल देना, ये तमाम अधिकार नीतीश कुमार को दे दिए जाएंगे और अगर ये अधिकार नीतीश कुमार को दे दिए जाते राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रहे या कोई रहे, कोई बहुत काम उनके पास बचता नहीं। तो ललन सिंह भी ये समझ गए थे। ठीक है, ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पेशकश की और बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हो गया, लेकिन हाँ, राजनीति में अंतिम वक्त तक दांव पे चलता है। ललन सिंह शायद कल तक तैयार नहीं थे, लेकिन कल रात जब 10 साढ़े 10 बजे जेडीयू के जो थिंक टैंक के नेता हैं वो बैठ करके प्रस्ताव बना रहे थे और उस प्रस्ताव में ये तय किया गया कि नीतीश कुमार को इन फैसलों के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा, तब शायद ललन सिंह भी ये समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है और उस प्रस्ताव का समय तक नहीं आया, उसके पहले ही इस्तीफे की पेशकश जो है वो ललन सिंह ने की है और किन हालातों में की है, किन परिस्थितियों में की है, ये भी बहुत दिलचस्प है अंजना। बिल्कुल, लेकिन अब सुजीत, ये जनता को कौन बताएगा कि खटपट की वजह क्या थी? अब जरा आपके पास आते हैं। आप नीतीश कुमार को लंबे वक्त से उनके पॉलिटिकल करियर को, उनकी राजनीति को, उनकी पार्टी को, सबको फॉलो कर रहे हैं। आरजेडी को भी करीब से आपने देखा है। क्यों ललन सिंह के साथ जो इतना गाढ़ा रिश्ता था वो कैसे अचानक टूट गया? देखिए, रिश्ता राजनीति में बहुत मायने नहीं रखता है। 37 वर्षों का साथ रहा है और अभी भी साथ में है। ऐसा नहीं है कि ललन सिंह छोड़ के चले गए हैं। अब आगे क्या करेंगे वो देखना होगा, लेकिन एक बात तो है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अगर विश्वास पर कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है किसी के प्रति तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो आरसीपी सिंह हो। आरसीपी सिंह से भी उनका बड़ा लंबा संबंध रहा था, वो जब ब्यूरोक्रेट से तब से लेकर राजनेता बनने तक। लेकिन पता चला है कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं, तो उनके साथ क्या हुआ तो देखिए। यही खबर जो है ललन सिंह के लिए भी बन गई कि वो आरजेडी के करीब जा रहे हैं, चले गए हैं या उनसे ज्यादा मिल रहे हैं। बहुत सारी खबरें पटना में के राजनीतिक गलियारों में ये अक्सर चर्चा हुआ करती थी कि ललन सिंह जेडीयू ऑफिस से ज्यादा 10 सर्कुलर रोड में जाते हैं। तो इस तरह की चर्चा नीतीश कुमार के पास पहुंची होगी, ऐसी बात ये तो तय है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विश्वास को लेकर एक बात होगी। दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने। उन्होंने कहा कि और एक बात और मैं बता दूं, नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव के कहने पर मैं महागठबंधन में आया हूं, वे मंच से कहा था। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इनको जो ललन सिंह ने जो वादे किए होंगे कि भाई इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा या कन्वेनर बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ इंडिया गठबंधन में हुआ नहीं। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि जिस शर्तों पर वो आए होंगे महागठबंधन में वो पूरा नहीं हुआ हो, तो ये भी कारण हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण है अंजना इसमें कि जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, वो नाराज थे क्योंकि ललन सिंह
सबसे जो है वो सबको साथ लेकर नहीं चल रहे थे। वो कुछ खास लोगों से ही बात करते थे, यहाँ तक कि नमस्ते और प्रणाम का भी वो जवाब और ये बात तो बार बार दोहराई जा रही है। देखिए ना, जो 2-3 बड़ी बातें हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने का दम भरा था लालू प्रसाद यादव ने और ललन सिंह उसमें इंस्ट्रूमेंटल थे, इसी वजह से लेकर आए थे वो महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू को एक साथ। ये वजह रही हो, कुछ और रहा हो, लेकिन आज की खबर यही है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बन रहे हैं। और आज तक ने सबसे पहले ये खबर आपको 3 दिन पहले दिखाई थी। इस खबर पर हम टिके रहे। खबरों के मामले में हमारी सर्वश्रेष्ठता और विश्वसनीयता का कोई तोड़ है ही नहीं। लेकिन आइए अब आपको सुना देते हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस। सबसे पहले जितेंद्र हमारे सहयोगी ने बात की है शाहनवाज हुसैन से, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के बड़े नेता से। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आ रही है ललन सिंह के इस्तीफे पर, सुनिए। अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक बात कीजिए, कोई नेता आपके साथ मुझे लगता है मौजूद है ललन सिंह के इस्तीफे पर। बिल्कुल अंजना, मेरे साथ राजीव रंजन जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनसे पूछते हैं क्योंकि हर रोज आकर के पार्टी का पक्ष रखते हैं। आज पार्टी का पक्ष कितनी मजबूती से रखेंगे ये देखना होगा। राजीव जी, आखिर ललन सिंह को चले गए हैं, वो कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद से इच्छा व्यक्त की, काफी समय से बोल रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि अविश्वास पैदा हो गया था ललन सिंह में नीतीश कुमार को। बिल्कुल ही गलत चीजें प्रचारित की गई है। भारतीय जनता पार्टी मनमुटाव पैदा करने के एजेंडे पर काम करती है। ललन सिंह जी और नीतीश कुमार जी के संबंध लगभग 35 से 40 वर्षों के हैं। वो खुद लोकसभा चुनाव की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा कई बार व्यक्त कर चुके थे। उन्होंने कई अवसरों पर कहा था और अंततः पार्टी ने उसे स्वीकार किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि सबको साथ नहीं लेके चल पा रहे थे ललन सिंह, क्योंकि सबके साथ उनका उतना तालमेल नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार जी को ये जिम्मेवारी दी गई है। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता है। उन्होंने अपने तरीके से जो भी जिम्मेवारियां मिली, पूरी टीम भावना के साथ सबको लेकर के उन्होंने काम किया है। लेकिन उनकी उपलब्धता को लेकर के परेशानियां थी। वो लगातार निर्वाचन क्षेत्र में उनकी व्यस्तताएं बढ़ रही थी और नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनकी इच्छा थी कि नीतीश कुमार जी स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इसीलिए ये पूरा घटनाक्रम, इसे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भी लोगों के बीच ले जाना चाहे, लेकिन ये सच है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 2024 के लोकसभा की चुनौतियां हैं उनको हम अवसर में बदलेंगे। लेकिन राजीव जी, ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा दिन तक किसी को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस से लेके तमाम इतिहास अगर देखें, चाहे वो शरद यादव, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, उनका ताजा उदाहरण है। तो ऐसा वजह क्या है? क्या आरजेडी के साथ नजदीकियां? कहा जाता है कि यहाँ कम वहाँ ज्यादा दिखते थे ललन। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, आडवाणी जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता एक दौर में जब वो शिखर पर पहुंचे, उन्होंने सबको किनारे लगाने का काम किया। ऐसा कभी भी नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। सबको लेकर वो साथ चलते रहे और इसीलिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पित है और वो पार्टी के लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता है। क्या इंडिया गठबंधन भी उनको सर्वमान्य मानेगा? आप जैसे आपने कहा कि पार्टी उनको मानती है, प्रधानमंत्री के तौर पे अगर बात की जाए, आपको लगता है इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े कद्दावर नेता इस वक्त वो है? निसंदेह नीतीश कुमार जी पार्टी के केवल नेता नहीं है, इंडिया के सूत्रधार हैं, इंडिया के जनक हैं। पूरे देश की उन्होंने यात्राएं की हैं। एक गैर भारतीय जनता पार्टी का वातावरण पूरे देश में बन सके, इसकी बुनियाद रखने का काम उन्होंने किया और लगातार 4 जो बैठकें हुई हैं, निरंतरता के साथ हम मुकाम पर बढ़ रहे हैं। जी। तो एक आखिरी सवाल अंजना, आखिरी सवाल, क्या वो आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा उनको इंडिया गठबंधन घोषित करे, संयोजक बनाए उनको? देखिए, उन्होंने दोनों सवालों पर कई बार जवाब दिया है और मुझे नहीं लगता ये सवाल बार बार पूछे जाने की जरूरत है। जो कुछ तय हो चुका है कि इंडिया चुनाव के बाद
चेहरा तय करेगा। और संयोजक पद को लेकर के नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा कि ऐसी कोई इच्छा उनकी पलटी तो नहीं मारेंगे इस बार? कहा जा रहा था कि इंडिया एनडीए के साथ जा सकते पलटी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि कितनी बार उन्होंने मारी है। उनके रिश्ते शिवसेना के साथ आज क्या हैं, ठीक है। उनके रिश्ते आज अकाली दल के साथ क्या हैं, जनता दल यूनाइटेड के साथ तो जगजाहिर है। और देश के अनेक दलों को उन्होंने छलने का काम किया।